नमस्कार दोस्तों। जैसे ही कोई नेशनलिस्ट लीडर आता है, अपने देश के बारे में काम करने की वो कोशिश करता है, इन ग्लोबलिस्ट को हटाने की बात करता है, तो उसे ही हटाने की एक मुहिम शुरू हो जाती है डीप स्टेट की तरफ से। 2 महीने नहीं हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्री को सही रास्ते पे डालने की कोशिश क्या कर दी, ये डीप स्टेट ने अपना वही फॉर्मूला निकालना शुरू कर दिया। क्या फॉर्मूला है? हर एक सिटी में, हर शहर में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। और ये सिटीज वो नहीं है जो ऑपोजिशन पार्टीज के हाथ में है। ये इवन की जो ट्रम्प की जहां पे जीते हुए स्टेट्स हैं, वहां पर भी ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब ये इतने मैसिव प्रोटेस्ट को मोबिलाइज करने के लिए आपको मालूम है पैसा लगता है। और डीप स्टेट की पॉकेट्स कितनी ज्यादा गहरी हैं, ये भी आपको मालूम है। अब ये इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सिर्फ टैरिफ्स लगाए हैं दुनिया के ऊपर, अभी कीमतें बढ़ी नहीं है, उससे पहले प्रोटेस्ट करवा दिए पूरे अमेरिका में। वो आप समझ सकते हैं। कई बार मोदी जी को बोल देते हैं लोग, हम भी बोलते हैं कि मोदी जी तुसी इनका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि मोदी जी को मालूम है ये डीप स्टेट है, ये इतने प्रोटेस्ट करवाएगा कि आपको काम करने ये नहीं देंगे। इसलिए चुपके से वो एक जिसको बोलते हैं जहर का घूंट पीकर वो चीजों को टाइम को निकाल लेते हैं ठंडी करने के बाद। फिर वर्क बोर्ड कब खत्म हो गया, कब स्वाहा हो गया, समझ भी नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया पूरा डीप स्टेट से, इसलिए अब उनको इलॉन मस्क को भी हटाना पड़ रहा है। हो सकता है टैरिफ को भी कम करना पड़े। अब इसको बात करेंगे कि क्या ये आग सिर्फ अमेरिका तक है, या डीप स्टेट ने इवन यूरोप के अंदर भी, मैंने अभी भी देखा है कि वहां पर भी आग लगनी शुरू हो गई है। अब इसकी बात करते हैं डीपली कि व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, व्हाई अमेरिका इज बर्निंग। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजू जी, अब इसमें तो मोदी जी का हाथ नहीं है कि अमेरिका में आग लग रही है। अगर आग लग रही है तो कौन लगवा रहा है, एंड व्हाई दे वांट टू स्टॉप ट्रंप नाउ? I'll say this is deep state rises again. इसका मतलब इससे ज्यादा कोई सटीक एकदम 2 सेकंड में आप नहीं बता सकते हैं। इतने दिन तक 20 अप्रैल पास आ रहा है, जो 3 महीने की अवधि थी वो खत्म हो रही है। डीप स्टेट के सांपों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। हम सबको मालूम है अमेरिका आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है और उनका डेट टू जीडीपी रेशो भी बढ़ रहा है। तो वहां पर एक तरह की आप ये कह लीजिए थोड़ी सी वित्तीय समस्याएं आने लग गई हैं और इसके कारण हर एक बंदे को पैसे चाहिए होते हैं। अब 2 चीजें हैं कि आप पैसे दे करके और थोड़ा सा आइडियोलॉजी पे लेकर के उन स्टेट्स में कराएं जहां पर ट्रम्प हारे हैं, तो इफेक्ट कम होगा कि भाई वो एंटी ट्रम्प स्टेट्स हैं। लेकिन जो ट्रम्प स्टेट है वहां पर भी तो कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प के विरोध में मतलब डेमोक्रेट्स को वोट दिया होगा और जिनको पैसे की जरूरत होगी। डीप स्टेट की मैंने पहले बताया, यूएसएआईडी को आप पैसे दीजिए ना दीजिए, डीप स्टेट की पॉकेट्स बहुत गहरी हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं विश्व की 90% धन के ऊपर उनका अधिकार है। तो ऐसे में पैन अमेरिका प्रोटेस्ट कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक आराम से कराई जाने वाली स्थिति है। और अगेन आप ये जान लीजिए इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि अमेरिकन सड़क पर आ जाएं। इनको प्रोटेस्ट कराने के लिए एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल गया है। भारत के ऊपर या विश्व के ऊपर ट्रंप ने क्या टैरिफ लगाया है, अमेरिकी जनता को एट द मोमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनके यहाँ कीमतें बढ़ती और फिर स्वतः स्फूर्त पहले ट्विटर पे बयानबाजी होती, उसके बाद फिर जो है इस तरीके से अगर धीरे धीरे वो बढ़ता तो समझ में आता वो होता स्वतः स्फूर्त। आपने ट्रम्प लगाया, टैरिफ लगाया और अगले दिन लाखों लोग सड़क पे, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ट्रम्प टैरिफ लगाने जा रहे हैं, इसकी धमकी तो वो अपने कोरोनेशन से पहले से दे रहे थे। ओके, तो इनको मालूम था टैरिफ लगेगा और ये इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तैयारियां हो चुकी थी और अब जो है इनको सड़क पे आने का एक बहाना मिल गया। आपको अच्छी तरह से मालूम है ये डीप स्टेट का पुराना हथकंडा है, प्रोटेस्ट।
सारे, जैसे आप श्रीलंका में देखेंगे, पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में तो बहुत छोटा हुआ, खैर बांग्लादेश में देखेंगे, भारत में देखेंगे, आपने यूक्रेन में देखा, आप अभी यहाँ तक कि यूरोप में चल रहा है। पेरिस में मरीन ली पेन है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो उसके लिए जो है प्रोटेस्ट चालू हो गए। यूरोप में जगह जगह प्रोटेस्ट चालू हो गए। तो ये सारी चीजें वो है कि अब डीप स्टेट जगह जगह सर उठा रहा है, और वो उसके सर उठाने का पहला सिम्टम ये होता है कि लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और इसका एक दूसरा रीजन भी है, और डीप स्टेट जो है कहीं भी डेमोक्रेसी की कोई परवाह नहीं करता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, उसको आप हटाएंगे, कंट्री टर्मोइल में चली जाएगी, इकोनॉमिक फॉल होगा, इंडस्ट्रीज सफर करेंगी, अल्टीमेटली लोगों को जॉब लूज करनी पड़ेगी। इससे डीप स्टेट का कोई नाता रिश्ता वास्ता नहीं है। उनको क्या चाहिए, मेरे हक में प्रोटेस्ट करो ताकि मैं यहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा कर सकूं। आप देख रहे हैं अमेरिका में पैसे की कमी है, इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप कितने एक्सट्रीम मेजर ले रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोगों को हटा दिया, CIA वगैरह में से बहुत सारे लोगों को हटा दिया, बहुत सारी फंडिंग, स्पॉन्सरशिप, ये सब बंद कर दी। क्यों? सब वो एक व्यापारी व्यक्ति हैं, उनको मालूम है सबसे पहले पैसे की लीकेज बंदरबाट बंद करो, और वो उन्होंने सबसे पहले की है। टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने उनके जो वो एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है सिट बैक एंड टेक इट, डू नॉट रिएक्ट। तो वो हर गवर्नमेंट को वो क्यों वार्निंग दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि ये सिंपल एक तरीका है ट्रम्प का, ताकि दूसरी स्टॉक मार्केट्स में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा अमेरिका आ जाए, और जिससे अमेरिकन जो विकास है वो किया जा सके। अब आप सोचिए, इस समय मोदी जी एक सफलतम प्रयोग कर रहे हैं मेक इन इंडिया का, जिसमें यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लाकर भारत की इकोनॉमी को उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं 5th लार्जेस्ट, कुछ कहते हैं 4th, कुछ कहते हैं 3rd, इस बहस में नहीं पड़ते, बट यस, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दिस द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP। ठीक है, उस पोजीशन तक ला दिया। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अमेरिका की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करके चाइना शिफ्ट कर दिया? They were the planners of American downfall. They were the real friends of China, और they were real anti-American people. तो इस चीज को, अच्छा, अब जब ये ट्रम्प क्या कर रहे हैं, बाहर से अपना जो पैसा लीक हो रहा था उसको बचा रहे हैं, बाहर से पैसा समेट के US में ला रहे हैं ताकि फैक्ट्रीज लगाई जा सके। ऐसे समय पर यही लोग दोबारा सर उठा करके ट्रम्प के विरोध में प्रोटेस्ट करा रहे हैं, ताकि कहीं गलती से अमेरिकन लोगों को ये सारी चीजें ना मिल जाएं जो उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकें। तो सारे प्रयास अमेरिका को डिस्टेबलाइज, और फिर अमेरिका, देखिए अमेरिका में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अमेरिका के पास विश्व के सर्वोत्तम हथियार हैं काफी हद तक, ठीक है। तो अगर वो डीप स्टेट के हाथ में पड़ जाते हैं तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, वो विश्व पे काबू करने में बहुत ज्यादा सफल होंगे। यूक्रेन और नेटो की जो रशिया से वॉर है, उसमें अभी अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स यूज नहीं किए, एंड इसकी कैपेबिलिटी आप नहीं जानते, जिसको इसने डिएगो गार्सिया में प्लांट करके रखा हुआ है। तो आप समझिए, बहुत सारे ऐसे अमेरिकन टैक्टिकल वेपन हैं जो उसने डिस्क्लोज नहीं किए। F-16 नहीं उतारे, F-35 नहीं उतारे, उनकी आप अगेंस्ट सुखोई क्या परफॉर्मेंस है आप नहीं जानते। तो अभी पूरा फुल टेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के हथियार अगर डीप स्टेट के पास हाथ पड़ जाएंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका छिन्न भिन्न होता है तो हो जाए, और डिसइंटीग्रेशन किसी भी तरह का इकोनॉमिक हो जाए तो हो जाए। सेकेंड थिंग इज डॉलर। डॉलर एक ऐसा टूल है जो विश्व की सारी करेंसीज को बना भी सकता और गिरा भी सकता, और इसके लिए अभी अफ्रीका से भी डी डॉलराइजेशन की खबर आ रही है, स्पेशली आफ्टर टेरर।
तो ये तो जो वेपन है इससे विश्व को ये कंट्रोल करते हैं। अमेरिका जब डिसइंटीग्रेट होगा तो यूएस नेवी किसके हाथ में पड़ेगी? इट विल बी अनसर्टेन। आप देखिए विश्व में कम से कम 65 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर इन्होंने यूएस नेवी की प्रेजेंस घोषित कर रखी है। उसके अलावा इनके एयर बेसिस हैं, फिर इनके जो है मिलिट्री बेसिस हैं। ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको एक साथ किसी भी साइट पे किसी भी जगह नहीं मिलती। इट्स अ टीडियस जॉब टू नो हाउ मच मिलिट्री प्रेजेंस इज देयर। ओके, ये मिलिट्री प्रेजेंस जिसके हाथ जिसको एक के भी कमांड में आएगी वो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पर मंजरी जी, हाँ, मुझे एक चीज बताइए, ये जो सिचुएशन है अमेरिका में, वो अब तो जो आ रही है, डीप स्टेट ने किया है, हम समझ सकते हैं। पर आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक गलती करी है? गलती ये करी कि उन्होंने सारे फ्रंट एक टाइम पर खोल दिए। उन्होंने बॉर्डर को क्लोज कर इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, वो किया। ऊपर से टैरिफ लगा दिए, धमकी दी कि भाई अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं टैरिफ और लगा दूंगा। दूसरी तरफ जहां जहां पे युद्ध चल रहे थे वहां पे रुकवाने की बात बोल रहे हैं, जबकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। कभी बोल देते मैं ग्रीनलैंड भी लूंगा, कनाडा भी लूंगा, गाजा भी लूंगा, गाजा का बाजा बजा दिया, उनके लोगों को बाहर निकाल दिया। ऊपर से बोल दिया मैं हाउथीज को भी छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईरान को धमकी दे दी, चाइना को बोल दिया तुम्हारी जो है एंकड़ी मैं निकाल के छोड़ूंगा। भैया आप सोचकर देखिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर उन्होंने पंगा ना लिया हो। अब जब इतने पंगे लेंगे तो यार बाकी कंट्रीज और यार डीप स्टेट जो भी बोलिए, वो भी कुछ ना कुछ इकट्ठे करके वो गुलदस्ता तो एक देगी ना, वेलकम टू द सीट सर, वो डोनाल्ड ट्रंप को देंगे। तो अगर आपने सभी जगह पे एक ही टाइम पे पंगा लिया है, जो मोदी जी नहीं करते, मैं बार बार मोदी जी का कंपैरिजन इसलिए करता हूं सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि अगर हम कई बार गालियां निकाल देते हैं कि मोदी जी तुसी कितना क्यों नहीं, उसका रीजन होता है कि वो एक चीज खत्म करते हैं, उसके बाद दूसरे काम के ऊपर ध्यान देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो गलती कर रहे हैं उसका प्राइस वो पे भी कर रहे हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हो, दिस शोज यू द प्राइस पेड फॉर ओपनिंग अप ऑल द फ्रंट्स एट द सेम टाइम। मंजू जी, आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ओवर प्ले कर गए अपने कार्ड्स को? आपको इसको भारत के नजरिए से समझाती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस ने जितने भी हथकंडे खेले, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 10 साल जो कांग्रेस ने लूटपाट की उससे सुधर करके भारत ने मोदी से चाहे कितना गुस्सा हुआ हो लेकिन मोदी को ही वोट दिया और मोदी को ही जिताया। अब आप इसकी सेम रेप्लिका आप देख लीजिए। ट्रंप आए और उसके बाद जो भी कुछ हुआ, ट्रंप की सरकार गई। फिर मैं एक बात आपको याद दिला रही हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होकर के वहां पर प्रेसिडेंट आता है, जनता के वोट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बाइडेन जो आए थे और बाइडेन ने जो एकदम से एंट्री मार ली थी वो इसलिए था कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आए। इलेक्टोरल कॉलेज, ये जो बाइडेन का पीरियड देख करके अमेरिका ने वापस ट्रंप को चुना। इलेक्टोरल कॉलेज ने भी पैसे वैसे के लिए ट्रंप को चुना। अब ट्रंप वो चीज जी रहे हैं जो 2014 में मोदी ने जी थी। अब उस समय के भारत और इस समय के अमेरिका में सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर लीजिए। प्रोटेस्ट आपने सीए देखा, आपने किसान आंदोलन देखा, आपने उस समय नहीं देखा रोहित वेमुला कांड और ये सब चीजें याद करते जाइए। ट्रंप उस फेज को जी रहे हैं जो हम 2014 में जीत चुके। और अभी क्या है, अभी जो हारे हैं बाइडेन और जो डेमोक्रेट्स की हालत है नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद, लगभग लगभग विपक्ष समाप्त हो चुका है। सब जानते हैं कमाला को नहीं इलेक्ट किया जा सकता। ओबामा बीइंग द shrewd backdrop politician, he cannot come in front। वो पीछे से ही कठपुतलियां नचाएगा, आगे उसको कठपुतली चाहिए। हिलरी हिलरी ओबामा की नहीं सुनेगी, एक बार इलेक्ट हो गई तो वो अपने रास्ते जाएगी। और ओबामा अपनी पकड़ जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उस पे नहीं छोड़ेगा। इस समय भी हिलरी और वो सॉरी ओबामा और कमला एक साथ आ रहे हैं इस यहाँ पर भाषण देने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। ये सब हिलरी क्लिंटन नहीं दिखाई दे रही है। अब इस चीज को समझिए कि जब ये सारे एक साथ नहीं खोलेंगे, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अगर अपना टैक्स वो कम करना और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना पड़ेगा।
वो जिस रेट से अमेरिका में आ रहे थे उतना इन्फ्लेक्स अमेरिकन इकोनॉमी नहीं झेल सकती थी, और इकोनॉमिक कोलैप्स किसी भी देश को टूटने की पहली कड़ी होता है। ठीक है। दूसरी चीज, CIA जिस तरह के ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड कर रही थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। वो पैसा उनको अगर देते रहेंगे तो अमेरिका खाली हो जाएगा इकोनॉमिकली, नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट होंगे। आप क्या करेंगे? नहीं होंगे प्रोटेस्ट, हम झेल लेते हैं। तीसरी चीज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिस तरीके से वो लगा रहा था, क्या कहते हैं, आपके 72 फ्लोटिंग जेंडर और नमाज पढ़ना, ये सब वो अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन कल्चर के लिए बिल्कुल उल्टा था। आप अगर उसको नहीं करेंगे तो वोक्स निकलते रहेंगे, अमेरिका कभी भी ग्रेट नहीं बनेगा और बच्चों का भविष्य नष्ट होने वाली बात है। ठीक है। तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे कार्यवाही करनी पड़ेगी। USAID, आप उसको पैसा देते जाइए और वो विश्व में परेशानी क्रिएट करता रहेगा। वो परेशानी डील किसको करनी पड़ेगी? स्वयं ट्रम्प को, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। झक मार के आप उस पैसे को बंद करेंगे और उसके बाद क्या होगा? प्रोटेस्ट। WHO, सबसे ज्यादा उन्होंने ट्रम्प का मखौल उड़ाया था 2019 में, जब उन्होंने कहा था चाइनीज वायरस, और WHO जो है हाई एंड माइटी प्ले कर रहा था। क्यों ट्रम्प UN को फंड करेंगे? ताकि वो पैलेस्टीनियन का साथ दे जिससे इजराइल पर अटैक हो। तो लॉजिकली आप देखिए, ट्रम्प ने जितना बंद किया है, ये थोड़े है कि केवल इतना ही काम हो रहा हो, डीप स्टेट इतना ही काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये वो हिस्सा है जिसकी प्लगिंग करनी, इमीडिएट प्लगिंग करनी बहुत जरूरी थी। WHO जब कोविड से डील करने में बिल्कुल फेल हो गया और मोदी जी डील कर ले गए, तो WHO का पैसा किस बात का दिया गया? जितनी वैक्सीन अमेरिकन कह रहे थे हमने बनाई है, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इतनी महंगी महंगी वैक्सीन की पूरा देश तबाह हो जाए, सारा पैसा डीप स्टेट के पास चला जाए। मोदी जी ने फ्री वैक्सीन में उसको ठीक कर दिया, तो किस बात का पैसा देंगे आप इस लॉबी को? बेकार में जो है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, बेकार में जो है इजराइल और पैलेस्टीनियन वॉर चल रही है, बेकार में विश्व में इतने सारे वो खड़े। क्या कारण था बांग्लादेश डिस्टेबलाइज करने का? बेकार में ही हुआ ना। तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको कहीं ना कहीं तो डाउन लेके आना होगा। एक तरफ आप क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, दूसरी तरफ हर जगह बम्स और मिसाइल्स फट रहे हैं। मेरे आपके कार, मेरे आपके AC से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिसाइलें फटनी बंद हो जाए, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ये कहते हैं आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। अरे आर्कटिक में आप ड्रिलिंग बंद करो, वहां की जो है बर्फ नहीं पिघलेगी। मुंबई में चलने वाली कार से आर्कटिक को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्कटिक में होने वाली ड्रिलिंग से वहां की आइस को फर्क पड़ता है। तो सच्चाई छुपा करके जो आप चल रहे हो, तो आप जो इनका एक पॉलिटिकल विंग है, जो इनका जर्नलिस्ट विंग है, इन सबको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एजेंडा दे रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सारे मिलके आपके जो रूल है उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, और अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये प्रोटेस्ट निकालेंगे। प्रोटेस्ट हैंडल करना मोदी जी को आता है। हम विश्व गुरु इसलिए नहीं है भाई साहब कि हम वेद मंत्र पाठ सिखा रहे हैं। हमने इस चीज को खत्म करने में सिद्धता हासिल कर ली है, और उस वो जो उसकी की है ना, ये हम दुनिया को समझा देते हैं। भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर, मैथ का ये कोई इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम विश्व गुरु है कि हमको मालूम है आंदोलन मैनेज कैसे करते हैं, इन फंडिंग्स को ट्रैक कैसे करते हैं, फाइलें कैसे खोलते हैं, और उसके बाद उनके पीछे पूरे सिस्टम को लगा करके इसको कोलैप्स कैसे करते हैं। काश पटेल, वो भी एक गुजराती है जिसको बैठाला है, एंड गुज्जू गुज्जू कनेक्ट बहुत गहरा होता है, चाहे वो अमेरिकन गुज्जू हो या भारतीय गुज्जू हो। समझिए, यहाँ पर चलेगा तो मोदी नॉमिक्स और मोदी मैजिक, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ये हमें एक गाथा, एक स्टोरी भी बताता है। स्टोरी वही है कि डीप स्टेट का फॉर्मूला एक ही है, भीड़ लेकर आओ, डेमोक्रेसी से इनको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि लोकतंत्र से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको भीड़ तंत्र से अपनी बातें मनवानी है। और मोदी जी इसलिए आराम आराम से काम सारे कर दिए,
मक्खी नहीं मरने दी। जो बोलते थे कि वक्फ का हो जाएगा, 370 हो जाएगा, राम मंदिर हो जाएगा, ट्रिपल तलाक हो जाएगा, सारे काम हमारे सामने शांतिपूर्वक होते हुए आपको दिखाई देते हैं। और अगर शांति को अशांति में कन्वर्ट करने की कोई कोशिश कर रहा था, तो आपको मालूम है कि अमित शाह पीछे बैठे हैं, उसके पीछे अजीत डोभाल है और योगी जी तो आपको बताने की हमारे फेवरेट की जरूरत ही नहीं है कि किस तरह से वो डंडे के ऊपर तेल लगा के बैठे रहते हैं कि आओ 24 घंटे में आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि वेस्ट बंगाल में पहली बार रामनवमी पर जहां पे बोल रहे थे अगर बाहर निकले तो काट देंगे, आज आपने सारे नॉर्म्स को तोड़ दिया। बिके हुए जजेस ने बोला था कि 500 से ज्यादा लोग बाहर नहीं आने चाहिए, 50,000 इकट्ठे होकर बाहर आ गए कि भाड़ में गया तुम्हारा जजमेंट। हमारा त्योहार है, हमारा देश है, हम मनाएंगे। और इतने नंबर्स को देखने के बाद जो बंदर वाली टोपी वाले थे वो वहां पर पानी की बोतलें लेकर और फूल लेकर वो खड़े हुए थे और बरसा रहे थे। यानी कि अब उनको भी पता लग गया कि अब ये इकट्ठे हो रहे हैं। ये जब इकट्ठे होते रहेंगे हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। थोड़ा सा शांत होकर बैठे रहो, अपने नंबर्स को इंक्रीज करो, फिर इनको सबक सिखाएंगे। और समझते हैं भीड़ तंत्र का जवाब भीड़ तंत्र ही है। और मुझे हैरानी ये हो रही है कि आज डीप स्टेट ने इतना बड़ा तामझाम इकट्ठा कर लिया, लेकिन ट्रंप के जो मागा है इसके सपोर्टर्स वो बाहर नहीं निकले इन चीजों को काउंटर करने के लिए। मोदी जी जानते हैं कि ये काम किस तरह से होता है, कैसे फंडिंग आती है और कैसे एजेंडा लेकर ये काम करते हैं, इसलिए फूक फूक कर वो पैर रखते हैं। कई बार मैं भी डेस्परेट हो जाता हूँ, मोदी जी कब तक आप सहन करेंगे वेस्ट बंगाल का हाल, कब तक सहन करेंगे ये बंदर वाली टोपियों वालों को, कब इनको काटेंगे और बाहर फेंकेंगे, कब इनकी किडनी निकालेंगे। मैं खुद फ्रस्ट्रेट होता हूँ, लेकिन आज समझ आ रहा है कि जो अमेरिका में हो रहा है यही चीजें भारत में भी हो सकती थी। यस मौजरी जी। पत्थर फेंकेंगे या फूल, ये गर्दन पे कितना प्रेशर है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब मोदी जी ने आंदोलन जीवी टर्म दिया था तो ये समझ लीजिए कि आंदोलन जीवियों की पूरी फंडिंग और क्रैकडाउन सारा सब कुछ समझ लिया था और किस तरीके से उनको हैंडल करना है। आपने वही, मैं फिर से कहूंगी, महानतम आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव को इस प्रोटेस्ट में, आपकी वक्त बिल में ये सब नहीं देखा है। और अब की जो प्रेस के जो कौए थे, गिद्ध थे, वो भी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो समझिए अब बाकी चीजें अमेरिका में भी बता दी जाएंगी, भाई ऐसे ऐसे करो, क्योंकि डीप स्टेट ने क्या किया, 1990 से एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हर देश में। अमेरिका में भी वही पिटा पिटाया फॉर्मूला लगा दिया है। तो अब ये कुछ भी करें, इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे हैंडल करना। आप देखिएगा, आप जो कह रहे हैं कि ट्रम्प के फेवर में अगर प्रोटेस्टर्स जमीन पे आ गए तो दोनों में लड़ाई होगी, दंगा होगा और लाशें मिलेंगी, और लाशों के ऊपर राजनीति करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम यूरो मैदान में 1990 में देख चुके हैं कि दोनों थे, थोड़ा सा भिड़ंत हुआ, जो छत पे बैठे स्नाइपर्स थे उन्हें दोनों तरफ के लोगों को गोली मारी और उसके बाद उग्र हो गया। आपको यही नहीं होने देना, ठीक है। किसान आंदोलन में उन्होंने क्या किया, एक, देखिए मोदी सब कुछ प्लानिंग से करते हैं। अब वहां पर भी बताते हैं, लाइन लंबी कर दो, ठीक, छोटी रेखा है उसके बगल में बड़ी रेखा खींच दो, वो ऑटोमेटिकली आपको आंदोलन पे बैठना है, शांतिपूर्ण आंदोलन पे बैठना है, बैठिए। कितने दिन बैठेंगे, साल भर बैठने के बाद थक गए, एक दिन दिल्ली में समरसॉल्ट किया, उसके बाद वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उनका आंदोलन खत्म हो रहा था, जनता भी थक गई थी और त्राहिमाम कर चुकी थी। क्या ये फॉर्मूला अगर ये अमेरिका में, यूरोप में लगाएंगे तो काम नहीं करेगा? आ रहे हो आंदोलन पे, बैठो, हम भी देखते हैं कितने दिन बैठोगे। लाइन लंबी कर दीजिए। जब इतना एक एक बंदे को आप $100 देंगे तब तो वो आएगा, ठीक है। और आप इतने सारे कितना खाली करोगे? दो फायदे, अगर आप इसे लंबे समय तक बैठा लेंगे तो आप फाइनेंशियली ड्रेन होते रहेंगे और जनता आपसे और उचाट होती रहेगी। छोटे समय में वाइंड अप करने की, ट्रम्प टैरिफ वापस नहीं लेंगे, जाओ। अब तुम बैठो, कितने दिन तुमको बैठना है। तो अब जब ये कहा जा रहा सिट बैक एंड टेक इट, मतलब वो केवल अपना पैसा दुनिया की मार्केट से निकाल रहे हैं, जिससे जो मार्केट, अच्छा इसका फॉर्मूला भी मोदी जी ने निकाल लिया कि भाई अडानी के शेयर उन्होंने फ्लोट किए, आपने अडानी के शेयर खरीद लिए,
शेयर मार्केट बैलेंस्ड, अब उनके पास इतने शेयर है ही नहीं कि वो बेच दें, सस्ते में बेच के महंगे में खरीदे, क्योंकि पकड़ मजबूत रहे और ये भी समझ में आ गया कि बार बार ये चीप ट्रिक चलेगी नहीं। तब आप भारतीय मार्केट पे अपनी ग्रिप पूरी पूरी छोड़ देंगे और स्वतंत्र हो जाएगी। तो आप जो कुछ करिए, आपके सारे जो करंट अभी तक के फॉर्मूले हैं उनका तोड़ मोदी जी ने निकाल दिया और वो अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप को बता देंगे। तो ये आंदोलन हो रहे हैं, चाय और पॉपकॉर्न के साथ बैठिए या कोक या पॉपकॉर्न के साथ बैठिए और मजा लीजिए। मुझे लगता है ट्रंप ने ना खुद ही फोन कर देना है मोदी जी को कि मोदी जी ये सारे काम हम आपके पास करवाते थे, आपने इसको संभाल लिया, अब मुझे पहले ये बताओ कि हमारा तोड़ भी आप ही ने निकाला है, अब इसका सॉल्यूशन भी हमारी प्रॉब्लम जो हम दूसरे कंट्रीज में डीप स्टेट को यूज करके हम करवाते रहे, अब मुझे बताओ कि इसमें से बचना कैसे है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का वो हाल है अब बनने वाला, चक्रव्यूह में दूसरों को फंसाते फंसाते खुद चक्रव्यूह में फंस गए और बाहर निकलना आता नहीं है। मोदी जी का ये बाएं हाथ का खेल है, हर रोज चक्रव्यूह में जाते भी हैं और उसमें से निकलते भी हैं। मंजू जी, थैंक यू सो मच। आज अमेरिका जल रहा है, आपने कर्मों का भी एक तरह से हिसाब किताब हो रहा है उनके साथ, बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को हिलाने की भी बात है क्योंकि वो नेशनलिस्ट है और डीप स्टेट नेशनलिस्ट लीडर को कभी भी पसंद नहीं करता। उन्हें कौन अच्छा लगता है? बाइडन, पप्पू, इमरान खान, मोहम्मद यूनुस, ऐसे पप्पू जिनके पास ना अकल ना शकल कुछ भी नहीं है, ये हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, पुतिन, नेतन्याहू, ये वो लीडर्स हैं जिनको ये पसंद नहीं करते बिकॉज ये झुकते नहीं इनके सामने। प्रॉब्लम वही है और राहुल गांधी ने तो एक बार यूरोप में जाकर कहा भी था, आप हमें ले आइए क्योंकि मोदी जी झुकते नहीं है आपके सामने। यानी कि उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि ये उनके बूट पॉलिश करने के लिए भी तैयार हैं। कौम ही ऐसी है, 1400 सालों से इन्होंने यही किया है। थैंक यू मयूर जी, थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।